वैसे तो मैंने अपनी कई वीडियो में देवबंदियों को उनके अपने ही मौलवी की ज़ुबानी बिदअती और कब्र परस्त साबित कर दिया है, लेकिन आज मैंने एक वीडियो देवबंदी मज़हब के मशहूर व मारूफ मौलवियों की ऐसी देखी है जिसे देखकर देवबंदियों की मुनाफिकत का एक बार फिर यकीन हो गया है। लेकिन काश ये बात वो लोग भी समझ लें जो देवबंदियत की तरफ माइल हैं या देवबंदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं कि देवबंदी मौलवी हमें कैसे बेवकूफ़ बनाकर गुमराह करते हैं। चलिए पहले आपको मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ, फिर चंद हवाले पेश करूँगा जिससे आपके सामने न सिर्फ ये कि देवबंदियों की मुनाफिकत वाज़ेह हो जाएगी, बल्कि साथ ही इन देवबंदियों के बिदअती और शिर्क के रास्ते पर होने का आपको यकीन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। रहमानिर्रहीम। हमारे लिए आज खुशी, सआदत और मसरत बल्कि ईद का दिन है कि हम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर हैं। सामाईन व नाज़रीन, गालिबन ये जनाब देवबंदी मज़हब के कारी हनीफ जालंधरी हैं। इनके साथ इनकी पूरी पलटन है। साथ ही शादी स्पेशलिस्ट देवबंदी मज़हब के मुफ्ती जनाब तारिक मसूद भी हैं, जैसा कि आपने देख लिया है। और ये लोग कहाँ पहुँचे हैं? हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर पहुँचे हैं। और फिर ये जनाब उनके मज़ार शरीफ पर जाने के बारे में कहते हैं कि हमारे लिए आज खुशी, सआदत और मसरत बल्कि ईद का दिन है। यानी हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देना इन देवबंदी मज़हब के लोगों के लिए, मौलवियों के लिए न सिर्फ खुशी, मसरत और सआदत है, बल्कि ईद का भी दिन है। लेकिन हम सुन्नी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की तारीख़ को ईद का दिन कहें तो देवबंदियों को सबूत चाहिए और इनको तकलीफ़ होने लगती है, ढेरों एतराज़ात करने लगते हैं। मगर ये ख़ुद बुज़ुर्ग के मज़ार पर चले जाएं तो ईद का दिन हो जाता है। अब इस पर किसी सहाबी के कौल फ़ेल से दलील की ज़रूरत इन्हें नहीं है, क्योंकि ये काम अब ख़ुद देवबंदी मज़हब के मौलवी लोग कर रहे हैं, इसलिए इनको किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई सुन्नी किसी बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ पर चले जाए तो फिर इन लोगों के पेट में भी दर्द होता है, कई सारे एतराज़ात भी करने लगते हैं और उसके बाद दलील का भी मुतालबा करते हैं। और कुछ जाहिल तो ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि फ़लाँ सहाबी किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पर गए या नहीं गए, ये बताओ। इस तरह के एतराज़ात देवबंदी वहाबी करने लगते हैं। अब आगे देखिए ये जनाब क्या कह रहे हैं। हमारे लिए ये सआदत और खुशी और मसरत का मकाम है कि आज हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और हमने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पास बैठकर बुखारी शरीफ की पहली और आखिरी हदीस की तिलावत की। सुलासियात बुखारी जो बुखारी का हुस्न है वो भी हमने वहाँ तिलावत की है। इमाम बुखारी ने ख़ुद फरमाया कि जालतुहु बैनी व बैन अल्लाह हुज्जा, कि मैंने अपनी इस किताब को अपने और अल्लाह के दरमियान हुज्जत बनाया है। ये अल्लाह के और इमाम बुखारी के दरमियान हुज्जत है। ये हुज्जत किस बात की है? ये इस्लाम की हक्कानियत की, सदाकत की, इल्म हदीस की अज़मत की और कुरानी उलूम की अज़मत की और हिफाजत की ये हुज्जत और दलील है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम बुखारी के फैज़ को और ज़्यादा आम व ताम फरमाए और जो अल्लाह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को तक़वा, इखलास, लिल्लाहियत और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म और अमल की जामियत अता फरमाई थी, अल्लाह उसका कोई ज़र्रा हमें भी अता फरमा दे। आज पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, मदीना तय्यबा, मक्कतुल मुकर्रमा और बरतानिया से तकरीबन 70 उलमाए कराम और मशाइख इज़ाम जो हैं वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस जगह पर जो खरतंग में है, जो समरकंद के मुज़ाफ़ात में है, यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उलूम से नफ़ा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर चलते हुए इल्म हदीस की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देख सुन लिया सामाईन व नाज़रीन आपने, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों का वहाँ समरकंद हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने की बात ये जनाब देवबंदी कर रहे थे। यहाँ तक पहुँचने के बाद हो सकता है देवबंदियों को ये कोई ख़ास मामला नहीं लगे, मगर अब जो हवाले आप हज़रात के सामने पेश करने वाला हूँ उनसे इन देवबंदी मज़हब के मौलवियों की अपने ही देवबंदी मज़हब से बगावत करके बिदअती होना और शिर्क के ज़ुल्मात में पहुँचकर
اللہ کے غضب کی وادی میں پہنچ جانا ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے اصلاحی نصاب، جو اشرف علی تھانوی، جسے دیوبندی مذہب کے لوگ اپنا حکیم الامت کہتے ہیں، ان سے یہ کتاب منسوب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 249 پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جناب بدعات القبور کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ دین و دنیا کے کاروبار حرج کر کے درگاہوں کی زیارت کے لیے سفر و اہتمام کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعات میں سے ہے۔ اب انہی جناب کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تعلیم الدین، اسے بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر ٹھیک وہی بات لکھی ہوئی ہے جو آپ نے ابھی اصلاحی نصاب کے حوالے سے دیکھ لیا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ درگاہوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا دیوبندی مذہب میں بدعت ہے، اور اسی بدعت پر دیوبندی مذہب کے ان مولویوں نے عمل کیا، اور اس طرح یہ سارے کے سارے دیوبندی بدعتی ہوئے۔ اب ایک اور کتاب ہے، وہ بھی دیکھ لیں، جس کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس کا صفحہ نمبر 87 ہے۔ اس پر اسماعیل قتیل لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ دور دور کے ملکوں سے سفر کی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کر اور رات دن کی تکلیفیں اور دکھ جھیل کر اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے واسطے آنا انہی بدعات میں سے ہے، اور ان سفروں میں اگرچہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور یہ سفر ان کو شرک کے ظلمات اور اللہ کے غضب کی وادی میں پہنچاتے ہیں۔ کیا سمجھے سامعین و ناظرین؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی اور اسماعیل قتیل کے فرمان کے مطابق یہ سارے دیوبندی جن کو آپ نے ویڈیو میں دیکھا اور سنا، حنیف جالندھری ہو یا طارق مسعود اور ان کے وہ تمام ساتھی جو ویڈیو میں نظر آئے، وہ سب کے سب بدعتی بھی ہوئے اور شرک کے ظلمات اور اللہ کے غضب کی وادی میں یہ سب کے سب پہنچ چکے ہیں۔ اب اس پر آپ حضرات کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کر کے اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو بھی اور خود دیوبندیوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کے مولویوں نے کیا لکھا ہے اور اب کے دیوبندی کیا کر رہے ہیں، اور کیسے اپنے ہی مولویوں کے فرمان سے یہ دیوبندی بدعتی اور شرک کے ظلمات اور اللہ کے غضب کی وادی میں پہنچ رہے ہیں۔ اور سامعین و ناظرین، ان دیوبندیوں وہابیوں کو یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے مولوی تو ان دیوبندیوں کو اولیاء اللہ کے مزارات بنانے کی مذمت بتاتے ہیں، اور ہم سنیوں کو ہی مزار شریف بنانے والا بتاتے ہیں، لیکن ویڈیو میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر جانے والے دیوبندیوں سے یہ دیوبندی وہابی خود پوچھ لیں کہ جناب یہ مزار شریف جس پہ آپ لوگ حاضری دے کر آج کے دن کو عید کا دن قرار دے رہے ہیں، اس مزار شریف کو کس نے بنوایا؟ اور کیا اس مزار شریف کے بنانے والے پر بھی آپ وہی فتویٰ لگائیں گے جو آپ سنیوں پر لگاتے ہیں؟ پھر دیکھیے یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے سامعین، اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔